class 12th students, this video is for you, and in this video we'll begin the first chapter of chemistry, that is solutions, and I'll teach you the most important topics of chemistry जो कि आपकी हर एग्जाम में आपकी क्लास टेस्ट, प्री बोर्ड्स, यूटी, पीटी, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड और इवन बोर्ड्स में पूछे जाने वाला जो टॉपिक है विच इज़ नोन एज हेनरीज लॉ, आज हम उससे स्टार्ट करेंगे। तो हेनरीज लॉ क्या बोलता है? हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस प्रेजेंट ओवर द सॉल्यूशन is directly proportional to its solubility. So let me explain you this statement in a simple words कि कोई भी गैस है, कोई भी लिक्विड है, उसके अंदर जो गैस डिसॉल्व है उसका जो पार्शियल प्रेशर है जो कि उस लिक्विड के ऊपर है, जो उसका प्रेशर है उसके वेपर्स की वजह से, उस गैस की वेपर की वजह से जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है? सॉल्युबिलिटी का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, कि वो जो गैस है वो उस सॉल्यूशन में कितनी डिजॉल्व है, कितना ज़्यादा अमाउंट है उस सॉल्यूशन का, कितना ज़्यादा अमाउंट है उस गैस का उस सॉल्यूशन के अंदर। अगर उसका ज़्यादा अमाउंट होगा तो ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, अगर कम अमाउंट होगा तो कम वेपर प्रेशर होगा। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन जो अगर हम उसे हटाए तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट इज नोन एज हेनरीज कांस्टेंट, जिसको हम के एच से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेशर P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, जहाँ पे P जो है पार्शियल प्रेशर है गैस का, और जो के एच है वो हेनरीज कांस्टेंट है, और जो एक्स है वो गैस की सॉल्युबिलिटी है। सॉल्युबिलिटी मतलब कि मोल फ्रैक्शन है, और हम सॉल्युबिलिटी को बहुत ही सिंपल वे में आज समझते हैं। सो सॉल्युबिलिटी मीन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट वी कैन ऐड टू अ गिवन सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। सो क्लास 9th में आपने एक एक्टिविटी करी होगी जिसमें आपने एक सॉल्यूशन, एक बीकर में आपने वाटर लिया है और उस वाटर के अंदर आपको ऐड करना है शुगर। तो जब आप शुगर को ऐड कर रहे हो, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, तो शुगर को ऐड करते टाइम एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे ये जो शुगर है वो डिज़ोल्व होना स्टॉप हो जाएगी, और उसी सॉल्यूशन को हम बोलेंगे कि वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है जिसमें हम और एक्स्ट्रा जो शुगर है उसे ऐड नहीं कर पा रहे हैं। तो जितना अमाउंट ऑफ शुगर हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उस सॉल्वेंट के अंदर ऐड कर पाए उसे हम बोलेंगे कि वो है उसकी सॉल्युबिलिटी, एंड दिस थिंग इज नोन एज इट्स सॉल्युबिलिटी। ये जो सॉल्युबिलिटी होती है ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट होता है नेचर ऑफ द सॉल्यूट, बहुत सारे टाइप के सॉल्यूट्स होते हैं, यूरिया होता है और सॉल्ट होता है, ग्लूकोज होता है, और बहुत सारे टाइप के सॉल्यूट्स होते हैं। तो कौन सा सॉल्यूट किस सॉल्वेंट के अंदर कितना ज़्यादा जो है वो डिज़ोल्व हो रहा है वो डिपेंड करता है कि वो सॉल्यूट कैसा है। और नेक्स्ट है कि नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। हमारा यहाँ पे सॉल्वेंट वाटर था, सॉल्वेंट होता है जो कि ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो कि यहाँ पे वाटर था। अब इसकी जगह मैं कोई और भी ले सकती हूँ, मैं अल्कोहल ले सकती हूँ, और बहुत सारे टाइप के सॉल्वेंट्स होते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे इस एक्टिविटी के अंदर जिसमें हम वाटर के अंदर शुगर या सॉल्ट को डिजोल्व कर रहे हैं, अगर हम इसके टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। और इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन प्रेशर, दैट यू नो दैट हायर प्रेशर मोर हायर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। प्रेशर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी गैसेस की सॉल्वेंट के अंदर। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द प्रेशर। So now you might be wondering that is the value of KH same for all gases? So this is exactly no. The value of KH is different for different gases. Whether it's O2, it's different for O2. Whether if it is CO2, the KH value is different for CO2. And the relation between KH, which is Henry's constant, and solubility, which is most important, is that they both are inversely proportional. KH is inversely proportional to the solubility, which is X of the gas. So if the value of KH is high, then the solubility of gas in that solvent is less, and vice versa.